नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सीएम योगी के चक्रकाल में फंसे धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर की करेंगे। सीएम योगी के आदेश पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया गया था, लेकिन अब फिर से कई जगहों पर दोबारा मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाया गया है, जिसे देखकर सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। फिर बात करेंगे मथुरा के शाही ईदगाह के बारे में। कोर्ट ने शाही ईदगाह का सर्वे का आदेश दे दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष के होश उड़ गए हैं। वहीं हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है। तीसरी खबर में बात करेंगे यूपी के मीट कारोबारियों की बढ़ती मुश्किलों के बारे में। इनकम टैक्स ने मीट कारोबारियों पर शिकंजा कस लिया है। कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है, जिसमें 1200 करोड़ के काले धन का खुलासा हुआ है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेसियों की ये यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कोरोना को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिना मास्क के कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो चलिए आगाज करते हैं खबरों से, और सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर के बारे में। सीएम योगी ने राज्य में अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश दिया था। दरअसल यह आदेश लाउडस्पीकर के पास में रहने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिया गया था। कई मंदिरों और मस्जिदों में लगभग 6 से 8 लाउडस्पीकर लगे हुए थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सबब था। हालांकि सीएम योगी के आदेश के बाद धार्मिक स्थानों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए थे, लेकिन मामला को शांत होता देख कई मस्जिदों से फिर से अधिक मात्रा में लाउडस्पीकर लगाया गया, जिससे सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने ये आदेश दिया कि जल्द से जल्द इन अवैध लाउडस्पीकर को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर हटाए जाने का साहसी काम हमने पूरा किया था, जिसकी तारीफ पूरे देश में हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने दोबारा अवैध लाउडस्पीकर लगाया है, जो नियम के खिलाफ है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने अवैध लाउडस्पीकर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं मथुरा के शाही ईदगाह की। कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहाँ भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वे कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पहले रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल हिंदू पक्ष का मानना है कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है, लेकिन तब इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, वहीं मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन सिविल कोर्ट में भी दी गई याचिका में इस समझौते को अवैध बताया गया है। अदालत में किए गए दावे में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे 2 जनवरी से शुरू होगा। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी के मीट कारोबारियों की बढ़ती मुश्किलों के बारे में। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आईटी ने शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली और उन्नाव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। मीट कारोबारियों की कंपनी के 4 ठिकानों पर हुई इस छापेमारी में तकरीबन 1200 करोड़ काले धन का खुलासा भी हुआ है। 4 दिनों तक चली इस छापेमारी में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। कारोबारियों का दावा है कि ये सारा धन किसी और का नहीं, उनका खुद का है।
वहीं 1200 करोड़ में से 1000 करोड़ ऐसे हैं जिसका कारोबारियों के पास कोई हिसाब नहीं मिला है। कारोबारियों ने ये कबूल भी किया है कि उनके पास 1000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। ये मामला साफ तौर पर टैक्स चोरी का है और बताया ये भी जा रहा है कि विदेशों से इनके पास भारी संख्या में कैश आते थे। आपको बता दें कि रुस्तम फूड प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ और उन्नाव, अल सुमामा एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड बरेली, रहबर फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड और मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनियों के कई ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट और ईडी की छापेमारी जारी है। दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने मिलकर छापेमारी की है। यूपी के अवध के इलाके में बड़े पैमाने पर मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में संभव है कि ये इलाके भी ईडी और आईटी की रडार पर आए। फर्जी अकाउंट्स बनाकर पैसे का हेरफेर किया गया है। यूपी के 3 जिलों से शुरू हुई ये छापेमारी अब दिल्ली और बिहार में भी हो रही है। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। नफरत के बाजार में प्यार बांटते बांटते राहुल गांधी अब कोरोना बांटने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची। राहुल की यात्रा के 108वें दिन उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ कमल हसन और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गजों ने भी इस यात्रा में शिरकत की। लेकिन इस यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई, वो भी तब जब देश में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। केंद्र के साथ साथ कई राज्यों की सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली में आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रवेश से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि बीजेपी देश में नफरत फैलाना चाहती है, इसलिए यात्रा को रोकना चाहती है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली में प्रवेश करने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करेगी और यात्रा करेगी। लेकिन कोरोना के अलर्ट के बाद भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ दिल्ली में प्रवेश किया, बल्कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कमल हसन और कई बड़े दिग्गजों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। इससे एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी के लिए देश की जनता की सुरक्षा से ज्यादा अहम भारत जोड़ो यात्रा है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चुंगल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।